नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी पॉलिटिकल थिंकिंग की दुनिया में चलते हैं जो हजारों साल पुरानी तो है लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये है राजनीति पर भारत का अपना एक बिल्कुल अलग नजरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठाते हैं। देखिए, दुनिया भर में जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो उसे अक्सर अधिकारों की, राइट्स की लड़ाई के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्या भारत में भी ये कहानी ऐसी ही है? भारत की राजनीतिक सोच कहती है, नहीं, राजनीति सिर्फ मेरा हक या माय राइट्स के बारे में नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटीज के बारे में भी है। ये मोरालिटी के बारे में है और सबसे बढ़कर पूरे समाज की भलाई के बारे में है। तो फिर इस सोच की नींव क्या है? आइए देखते हैं। और ये नींव है धर्म। अब एक मिनट, यहाँ धर्म का मतलब पूजा पाठ या रिलीजन बिल्कुल नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है सही आचरण, नैतिक कर्तव्य। एक राजा का राजधर्म है अपनी प्रजा की सेवा करना और एक नागरिक का धर्म है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना। मतलब यहाँ राइट से पहले ड्यूटीज आती हैं। तो ये जो कर्तव्य यानी ड्यूटी वाली सोच है, ये हजारों सालों में कैसे बनी और कैसे विकसित हुई? चलिए विचारों की इस लंबी और लगातार बहती नदी में एक डुबकी लगाते हैं। देखिए, ये कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं है। ये तो एक नदी की तरह है जिसमें कई अलग अलग धाराएं आखिर मिलती हैं। इसमें वेदों का नैतिक ज्ञान भी है, कौटिल्य की एकदम प्रैक्टिकल राजनीति भी और भक्ति आंदोलन से निकला सामाजिक न्याय का विचार भी। इन सब ने मिलकर भारत की पॉलिटिकल थिंकिंग को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। और इस लंबी यात्रा में जाहिर है कई महान विचारक हुए जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, जिससे एक तरह की राष्ट्रीय बहस हमेशा चलती रही। चलिए कुछ बहुत ही प्रमुख विचारों और विचारकों को समझते हैं। और इसी परंपरा के दिल में एक और बहुत ही जरूरी शब्द है लोकमंगल। इसका सीधा सा मतलब है सबकी भलाई। शासन का, गवर्नेंस का सबसे बड़ा लक्ष्य यही माना गया। गांधी जी का जो सर्वोदय का विचार था ना, वो भी तो यही है, सबका उदय, सबका विकास। ये सोच हमारी जड़ों में है। और यहीं हमें विचारों की जबरदस्त डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक तरफ है कौटिल्य जो कहते हैं कि राज्य को मजबूत, सुरक्षित और प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो दूसरी तरफ है सम्राट अशोक जो शांति, सहिष्णुता और नैतिकता पर आधारित शासन की बात करते हैं। ये दिखाता है कि भारत में आदर्श राज्य कैसा हो, इस पर हमेशा अलग अलग मगर गहरे विचार रहे हैं। और ये बहस सिर्फ पुराने जमाने में नहीं थी, ये आधुनिक भारत में भी उतनी ही जिंदा रही। गांधी जी ने गांव को मजबूत बनाने की बात की, यानी ग्राम स्वराज। उनकी राजनीति की नींव नैतिकता थी। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर का जोर इस बात पर था कि सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए एक मजबूत संविधान और कानून का राज होना ही चाहिए। तो सदियों की ये बहस, ये अलग अलग विचार, ये सब आकर एक जगह पर मिले और उस संगम से निकला दुनिया का एक सबसे अनोखा दस्तावेज, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, ये हजारों सालों की सोच का निचोड़ है। इसे एक तराजू की तरह सोचिए, जिसके एक पलड़े में है व्यक्ति के अधिकार, उसकी आज़ादी, और दूसरे पलड़े में है समाज की भलाई और नागरिकों की जिम्मेदारियां। और हमारा संविधान इन दोनों पलड़ों में एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखता है। और जानते हैं इसी बैलेंस से क्या निकल कर आता है? भारत की सबसे बड़ी पहचान, अनेकता में एकता। यहाँ अलग अलग भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का साथ रहना सिर्फ एक अच्छी बात या एक नारा नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान और कानून का एक अटूट हिस्सा है जिसे लीगली प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। ये सोच आज भी जिंदा है और 21वीं सदी में भारत के सामने जो बड़े बड़े सवाल खड़े हैं, उनके जवाब ढूंढने में हमारी मदद कर रही है। जैसे आज ये बहस हम सब सुनते हैं, है ना, कि भाई डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्रीज लगनी चाहिए या जंगल बचना चाहिए, सड़क बननी चाहिए या किसानों की ज़मीन बचनी चाहिए। ये असल में लोकमंगल और न्याय के उसी पुराने सवाल की नई शक्लें हैं। सवाल वही है, तरक्की हो लेकिन किसकी कीमत पर, और उसका फ़ायदा किसे मिले। और यही बात सरकार, बाजार और समाज के रिश्तों पर भी लागू होती है। आज की डिजिटल दुनिया में हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, हमारे डेटा का क्या होगा, ये सब नए सवाल खड़े हो गए हैं। इन नई चुनौतियों के जवाब भी हमें अपनी पुरानी राजनीतिक समझ और सिद्धांतों में ही खोजने होंगे, बस उन्हें आज के हिसाब से ढालना होगा। तो अगर हमें भारतीय राजनीतिक सोच को कुछ शब्दों में समेटना हो तो वो क्या होगा? ये एक ऐसा नजरिया है जो अधिकारों को कर्तव्यों के साथ बैलेंस करता है।
जिसका अंतिम लक्ष्य सबकी भलाई यानी लोक मंगल है, जो डाइवर्सिटी को, अनेकता को सेलिब्रेट करता है और अहिंसा को एक बहुत बड़ी ताकत मानता है। और हमारा संविधान इन्हीं सब सिद्धांतों की गारंटी देता है। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए। आज जब दुनिया में लोग अक्सर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं और समाज बिखर सा रहा है, तो क्या भारत का ये संतुलन वाला रास्ता, जिसमें अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी, पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।